नमस्कार साथियों, स्वागत है इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के रैंकिंग टेस्ट के बारे में। जी हाँ, आपने कमेंट भी किया था कुछ भाइयों ने कि एक ये रैंकिंग टेस्ट और एक आपका ब्लड रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस है जो थोड़े से डाउट रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो आज के इस सेशन में हम रैंकिंग टेस्ट के जितने भी हमारे सवाल है जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। और इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमें बीएसटीसी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लगभग अगर एक क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे जोड़ के दे दिए जाते हैं। एक मतलब पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, उसको 2-3 बार चेंज करके उसके क्वेश्चन दे देंगे। एक बार इधर से स्थान पूछेंगे, एक बार उधर से स्थान, एक बार टोटल, इस तरह के एक बार स्थान बदल देंगे तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो उन सभी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। और रीजनिंग के जितने भी रैंकिंग टेस्ट संबंधित आपके डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, सभी के जवाब मैं वैसे देता हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने जितनी भी हमारे राजस्थान में कॉलेज हैं बीएसटीसी और आपके सीटें हैं उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारी 8 बजे शाम को लाइव राजस्थान जीके और शिक्षण अभिक्षमता का मॉडल टेस्ट होता है, वो भी आप जरूर ज्वाइन करना। और हिंदी की जल्द से जल्द क्लास शुरू करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। इसके साथ ही जितने भी आपको कहीं ना कहीं आप अपने दोस्त मिले तो उससे बोलना कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी मेरे भाई लोग साथ मेरे खड़े हैं, बहनें, तो सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसके साथ ही आज इस सेशन में ऐसी मैं कहीं ना कहीं आपको टॉपिक देने वाला हूँ जिसमें कि आप बहुत सारे सवाल है वो कम से कम टाइम में सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है हमारा रैंकिंग टेस्ट और क्या प्रोसेस रहता है इसका, पूरी बात इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले तो रैंकिंग टेस्ट ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे कतार दी जाती है। मान लीजिए आप एक लाइन में खड़े हैं, चाहे आप स्कूल की लाइन में हो, चाहे आप कहीं भी लाइन में खड़े हैं, आपको बोलेंगे इस टोटल लाइन के अंदर 20 लड़के हैं, आपका स्थान एक एक तरफ से 10वां है, तो दूसरी तरफ से कौन सा स्थान होगा अगर टोटल 20 हैं तो। या फिर सेकेंड स्टेप में ऐसे दिया जाता है कि आपको बोलेंगे कि आपका स्थान आगे से 20वां है, पीछे से 10वां है, तो टोटल कितने लोग हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप ये रहता है। थर्ड टाइप ये रहता है आपका कि 3 टाइप से इसमें बीएसटी रिलेवेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ये रहता है कि आपका स्थान आगे से 10वां है, राम का आगे से 10वां है, सीता का पीछे से 20वां स्थान है। अगर ये आपस में स्थान बदल दें तो राम का आगे से 20वां स्थान हो जाता है, तो टोटल संख्या बताओ, या फिर सीता का नया स्थान बताओ, या राम का नया स्थान बताओ, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। तो हम इस सेगमेंट में यही सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपको अंत तक जरूर जुड़े रहना। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और रैंकिंग टेस्ट आप जरूर समझ गए होंगे कि एक कतार के अंदर, जैसे हम स्कूल में खड़े रहते हैं, आपको बोल दिया जाए कि आप एक कतार में 5 लोग खड़े हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5। मैं उस क्वेश्चंस के साथ पूरी मतलब ऐसे समझा दूंगा, ऐसे कोई ट्रिक आपको कहीं लगानी नहीं है, कॉमन सेंस ही लगाना है, ठीक है। मान लीजिए आप अभी मान लीजिए 6 लोग खड़े हैं, आप यहाँ पे, आपको बोले कि आपका स्थान, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े, आपको बोलें कि आगे से आपका किस्सा कौन सा स्थान है, आप बोलेंगे 1 2 3 और 4, यानी मैं आगे से 4 नंबर पे हूँ। आपको बोलेंगे पीछे से कितने नंबर पे हैं, आप बोलेंगे 1 2 और 3, यानी पीछे से मैं 3 नंबर पे हूँ। तो टोटल कितने हो गए, 7, लेकिन टोटल सदस्य कितने हैं, 6 ही है। तो इसमें से 1 को घटा देंगे तो क्योंकि आपका स्थान 2 बार कवर हो गया है ना, 2 बार कवर हो गया। तो इस टाइप के जितने भी हमारे सवाल होते हैं वो सभी इसमें हम कवर कर लेंगे, और आपको मैं पूरी की पूरी क्वेश्चंस के साथ में सब कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है पहला, अमर एक पंक्ति में बाई बाएं से तीसरा है। बायां कौन सा होता है हमारा, बायां इधर से होता है, दायां इधर से होता है, इधर से दायां होता है और इधर से बायां होता है। बायां मतलब डवड़ो हाथ जगह खाणों को खावन बो, और दायां बहुत जगह जिम्मा आपा, ठीक है। इस चीज़ ने थोड़ी मारवाड़ी में समझ लिया। तो इसने बोला है हमारी पंक्ति में कहाँ से आपके दाईं तरफ एक बार हटा देते हैं, और यहाँ से हम देखेंगे तो बाईं तरफ से वो कौन से स्थान पर है, उसका बाईं एक पंक्ति में बाईं ओर से उसका तीसरा स्थान है, बाईं ओर से उसका तीसरा स्थान है। उसी पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो इसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। जी हाँ, अभी मैंने बताया था ना, पहला पॉइंट, पहला टाइप है ये, ठीक है, कि एक तरफ से आपका स्थान देंगे, दूसरी टोटल संख्या दे देंगे, फिर बोलेंगे कि दूसरी तरफ से आपका स्थान क्या है, ठीक है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, आप भी साथ में कोशिश करते रहिए, एक बार वीडियो को पॉज करके भी आप कोशिश करिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अभी मैं बता चुका हूँ आपको क्या करना होता है। एक ट्रिक इसमें लगती है, लेकिन वो ट्रिक मैं आपको अंत में जरूर बताता हूँ, हर क्वेश्चन के अंत में बता दूंगा। बाईं तरफ से तीसरा स्थान है, टोटल कितने, 18। आप मानिए टोटल आपके 18 लड़के हैं, आप तीन स्थान तक आप आ गए हैं, यानी आप इधर से 3 स्थान पर आ गए। आपसे इधर कितने लड़के हो रहेंगे, आपसे इधर कितने लड़के रहेंगे, और
आप ये बताइए। आप बोलेंगे 18 में से हम 3 माइनस करेंगे तो इधर तो हमारे 15 लड़के रहेंगे। कितने रहेंगे? 15 लड़के रहेंगे। लेकिन ऐसा इसीलिए होगा कि यहाँ से 15 लड़के, आप एक अंत हो गए, आप यहाँ से अंतिम हैं, यहाँ से आगे का कितने? 15 लड़के। अब आपको बोलेंगे कि पीछे से आपका स्थान कितना है, यानी आपको दाईं तरफ से आपका स्थान पूछा है, तो 15 तो ये हो गए, एक आप स्वयं हो गए। आप इधर से कितने स्थान पर हैं? एक मिनट, इस पॉइंट को मैं क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर से तो आप 3 स्थान पर हैं, इधर से आप 15 तो आपसे इधर हो गए। अब एक आप स्वयं आ जाएंगे तो आपका इधर से कितना स्थान आ जाएगा? 16, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक यह लगती है, एक मिनट, इसमें ट्रिक ये लगती है कि अगर टोटल दिया हुआ है उसमें से एक तरफ की संख्या को घटा दीजिए, यानी इसमें से आप 3 घटा के प्लस 1 कर दीजिए। ट्रिक ये होती है इसकी, लेकिन इसमें आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। टोटल संख्या दी हुई है, एक तरफ से स्थान दिया हुआ है और दूसरे तरफ का स्थान पूछा जाए, तभी ये एक प्लस जोड़ना है। अगर ऐसा दिया जाता कि इधर से 10वां स्थान है, उधर से 18वां स्थान है, तो क्या करते? दोनों को जोड़ते, -1 करते। लेकिन यहाँ पे टोटल 18 लड़के हैं, एक तरफ से तीसरा स्थान है, दूसरे तरफ से कौन सा स्थान है ये पूछा है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या है, ये ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर तो मैं वैसे 16 दे चुका हूँ, लेकिन इसको सही करने का वही एक तरीका आप मान सकते हैं कि 18 है टोटल। मैंने बोला कि टोटल संख्या 18 हो तो एक तरफ की संख्या दी हुई तो उसको घटानी है, तो आप इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया वो 16 हो गया। आप आराम से इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं और इसमें कोई इशू नहीं है। और भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां। बताइए कि उस कक्षा में कितने छात्र हैं। ये सेकंड हमारा टाइप आ गया, ठीक है, टाइप सेकंड आ गया। मैंने अभी बोला था एक कतार है, यानी कतार किसी भी तरीके हो सकती है, चाहे स्कूली हो, चाहे कठहरी हो, चाहे ठेकेरी हो, कठहरी हो सकती है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 23 लड़के हैं। टोटल इसमें नहीं दिया हुआ है। मधु का स्थान दिया हुआ है, ऊपर से 14वां स्थान है, नीचे से उसका 23वां स्थान है। अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, आपने अगर गौर किया हो तो, अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, आपने अगर गौर किया हो तो, मैंने अभी वो क्वेश्चन करवाया था कि आपका एक तरफ से स्थान तीसरा है, दूसरे तरफ से आपका अगर टोटल 18 है तो दूसरे तरफ से स्थान आपका कितना हो जाएगा? 16। तो टोटल ये कितने हो जाते हैं? 19, ठीक है ना। टोटल 19 होते हैं, इसमें से एक माइनस करते हैं तब जाके आपका स्थान 2 बार कवर हुआ। यहाँ भी इनका 14 और 23 में 2 बार स्थान कवर हुआ है। कितनी बार कवर हुआ है? 2 बार। ये पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। इसको सही करने का एक ट्रिक जरूर है, लेकिन उससे पहले आप कॉमन सेंस लगाइए। 14 स्थान ऊपर से हैं, नीचे से इनका 23वां स्थान है। होता यह है कि दोनों तरफ की संख्या दी हुई है एक ही आदमी की। अगर यहां होता कि मधु का ऊपर से 14वां है और सीता का नीचे से 23वां है तो उस क्वेश्चन को हल करना संभव नहीं था, ठीक है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन, एक ही आदमी की दोनों तरफ की संख्याएं दी हो तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 23, और इसको आप आराम से जोड़ लीजिए। हम 23 और 14 को जोड़ लेते हैं तो आपको मिलता है 7, और 2 और 1 हो गया 3। टोटल कितने हो गए आपके? 37। अब ये 37 आपका उत्तर नहीं है। टोटल आपका 37 इसका उत्तर नहीं होगा। क्या होगा? अब आपको मैंने बताया कि टोटल दोनों तरफ से एक ही आदमी की संख्या दी हुई है तो आपको जोड़ना है। 24 और 23 आपने 14 और 23 आपने जोड़ा तो मिला आपको 37। अब 37 इन टोटल का क्रम है, टोटल है, मतलब 37 तो आपने दिया, इसके अंदर मधु 2 बार कवर हुई है। एक बार 14 स्थान पर कवर हो गई, वापस इधर से 23वें स्थान पर कवर हो गई। मधु 2 बार कवर हुई है, इसीलिए इसमें से एक बार की मधु को हम हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 36, और एकदम परफेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36, यानी 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। शायद, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल देते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, जहां तक आप खुद कोशिश करिए वीडियो को रोककर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है, नीचे से 20वां है, ठीक है। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। सेम क्वेश्चन है, अभी आप हल कीजिए, मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूं उसको। तो सेम क्वेश्चन है, इधर से आपका 10 हो गया और कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, नीचे से तो टोटल हो गया 20। तो नीचे से एक ही आदमी का दिया हुआ, किसका? आकाश का। आकाश का ऊपर से 10वां स्थान है, नीचे से इसका 20वां स्थान है। तो इन दोनों को मैंने बताया जोड़ना है और एक माइनस करना है। दोनों को जोड़ा कितना आया? 30। माइनस किया एक तो टोटल कितने लोग आएंगे? 29।
ठीक है, तो आपको समझ ज़रूर आ रहा है। और उस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में इसमें अंतर क्या आप समझ रहे हैं, उसमें टोटल संख्या देके एक स्थान पूछा है तो हम उसमें से घटाएंगे और एक जोड़ देंगे। इसमें दोनों तरफ का स्थान दिया हुआ है, टोटल पूछा है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे, -1 कर देंगे तो टोटल हमारे सामने कितने आ जाएंगे, आपके सामने इसकी जो संख्या आ जाएगी वो 29 आ जाएगी। 10 + 20 हो गए कितने आपके 30, और एक माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, क्योंकि एक ही आदमी का दो तरफ से स्थान आ रहा है, दोनों ही जगह आपका कवर हो रहा है, एक बार 20वें स्थान पर कवर हो रहा है, एक बार 10वें स्थान पर कवर हो रहा है, इसीलिए एक माइनस कर देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके 29 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ गया 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों तरफ से 21वें स्थान पर है। ठीक है ना, इसका अब आपको यह भी बोल सकता हूं कि श्वेता बाएं तरफ से 21वें स्थान पर है, दाएं तरफ से भी 21वें स्थान पर है, सेम क्वेश्चन हो गया, बस इसने थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज परिवर्तित की है। और लैंग्वेज परिवर्तन करके क्या किया इन्होंने कि दोनों तरफ से 21वां स्थान है, तो वही क्यों करना है, 21 में 21 जोड़ देना है, कितने आ गए आपके 2 और 4 42 आ गए, और इसमें से एक माइनस कर देना है, टोटल आपके कितने संख्या आ गई 41, इसका राइट उत्तर आ गया। बस एक सेकंड में क्वेश्चन का उत्तर होगा, कैसा भी सवाल आए। थर्ड टाइप पे भी हम चलेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी क्वेश्चन मैं जल्दी से जल्दी आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लड़कियों की एक पंक्ति में नीता अगर आगे से, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर लेता हूँ, ऑप्शन की कोई ज़्यादा गारंटी नहीं हो रहती है, ऑप्शन आप देखें तो आप माइंड से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। लड़कियों की पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वां है, पीछे से 15 है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, 25 और 15 जोड़ लीजिएगा, टोटल कितने आ जाते हैं आपके 40, और -1 कर देना, 39 इसका राइट ऑप्शन हो गया। एकदम एक सेकंड में उत्तर आ जाएगा। एक ही आदमी की दोनों तरफ से संख्या हो और कुल पूछा हुआ हो तो दोनों को जोड़िए, एक माइनस करिए, इसका उत्तर हो जाएगा। टोटल दिया हुआ हो और एक तरफ से एक ही आदमी का स्थान दिया हुआ है तो उसको मैं आओ, तो एक तरफ से आप स्थान को माइनस कर दीजिए और उसका उत्तर दे दीजिए आराम से, उसमें कोई इशू नहीं है। टोटल दिया हुआ है और एक तरफ से स्थान दिया हुआ है, माइनस करना है और उसमें एक प्लस जोड़ना है। दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है, टोटल पूछा है, दोनों को जोड़िए, -1 करिए, उत्तर दे देना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों में वंदना का ऊपर से 25वां नीचे से 8वां स्थान है, कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनका लेवल बढ़ता जाएगा। 25 में आप 8 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 33, और एक माइनस कर देंगे तो टोटल आपका मिल जाएगा 32, इसका राइट उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चंस को रोक रोक के इस सभी को करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, सुमित का स्थान अपने कक्षा में ऊपर से 31वां नीचे से 18वां है, तो कुल कितने विद्यार्थी है। 31 और 18 जोड़ देंगे और 9 हो गए, और 4 49, और टोटल इसका जो एक माइनस कर देंगे तो टोटल हो गए 48। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, तो ये राइट और इसका ऑप्शन उत्तर हो गया। ठीक है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 विद्यार्थियों के समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, तो क्रम अंत से कितना होगा। जी पहला क्वेश्चन हमने किया था ना, वही क्वेश्चन वापस आ गया। अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, टोटल पूछा है या इसका अंतिम से स्थान पूछा है, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। 52 विद्यार्थी टोटल दिया हुआ है, एक तरफ से स्थान दिया हुआ है, ऊपर से 19वां स्थान है, टोटल 52 लड़के हैं। अब आपको क्या करना है, क्रम, तो उनका क्रम अंत से कितना होगा, टोटल 52 विद्यार्थी दिए हुए। ठीक है, अब ये बताता हूं मैं इसका उत्तर क्या होगा। 52 में से आप 19 को माइनस कर देंगे, +1 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका आ गया 19, अगर 52 में से माइनस करेंगे तो 33, और 33 में अगर एक जोड़ देंगे तो 34, इसका उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा के अंत में आपको इसी तरह छोड़ूंगा कि आप बीएसटी से रिलेवेंट जितने भी सवाल हैं आप कर सकते हैं। अपने वर्ग में अक्षय का स्थान ऊपर से 12वां है, नीचे से 24वां है, तो बताइए उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। 12 और 24 आप जोड़ देंगे, 6 और 3 हो गए 36, -1 कर देंगे तो आपका 35, इसका राइट उत्तर आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में मिल ही जाता है। ठीक है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां स्थान है। अजय पीछे से कितना स्थान है, तो आगे से उसका स्थान क्या होगा। एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां स्थान है, आगे से उसका स्थान क्या होगा। जी इसका उत्तर आप बता दीजिएगा जल्दी से, बस मैं इतना ही समझना चाहता हूं कि अगर अजय का पीछे से 30वां स्थान है, उसका आगे से कितना स्थान होगा। टोटल संख्या नहीं दी हुई है, आपको निकालना है।
क्या निकाल सकते हैं आप? क्या आपको ये पता है क्या इस पंक्ति में टोटल 10-30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं? आपको क्या पता है बताइए। अब मैं बताऊं पॉसिबिलिटी क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आपको करना क्या है। उसका पीछे से इन्होंने 30वां स्थान दिया है। मान लीजिए 100 लड़के हैं तो इसका आगे से कितना स्थान हो सकता है पता नहीं है। 50 हो गए, पीछे से ये 30वां स्थान हो सकता है। 70 हो गए, पीछे से 30वां स्थान हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर आप क्या उत्तर देंगे? इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं कर सकते। एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है तो आगे से उसका स्थान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के अंदर आप यही करेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन मिलता है तो ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे करेंगे ज्ञात? कोई कोई ऑप्शन नहीं है इसका ज्ञात करने का, क्योंकि टोटल दिया हुआ नहीं है ना, आगे से स्थान दिया हुआ है, एक तरफ से स्थान दिया। मैं आपको बोलूं आप पीछे से 10वें स्थान पर है, आपसे आगे कितने पता है मेरे को? टोटल कितने हैं आप क्लास के अंदर पता है मेरे को? पीछे से 30 स्थान है, पीछे से 30 कोई भी हो, 1000 में भी पीछे से 30 हो सकता है, 10,000 में भी पीछे से 30 हो सकता है, 100 में भी पीछे से 30 हो सकता है, 70 में भी पीछे से 30 हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर इसमें उत्तर नहीं दे सकते। सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है भाई, सिर्फ कॉमन सेंस। खपना मत। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो तुरंत देखा और उत्तर दे दिया, बस ऐसे ही होना चाहिए। पेन उठाने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हमें निकालना है और आप भी इसका ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर मुंह करके हुए 45 लड़कियां खड़ी हैं, यानी दक्षिण की ओर मुंह करके। आपको पता होना चाहिए यहाँ उत्तर आता है, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। अभी हमारा जिस तरफ मुंह है वो हम उत्तर मानते हैं, ठीक है। तो अभी हम बैठे हैं उस तरफ, हमारा यहाँ बायां है और यहाँ दायां है, ठीक है। अगर हम मतलब हमारा मुंह इस तरफ है उत्तर की ओर, अगर हम दक्षिण की ओर होगा, अगर हमारा मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा तो हमारा दायां बायां, बाएं में दायां बदल जाएगा और बायां दाएं चला जाएगा, इस तरह से। अभी हमारा जो दायां है ना वो इस दृष्टिकोण से बायां हो जाएगा और अभी हमारा बायां दाएं में बदल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे बायां है तो यहाँ दायां हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो इस तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, ठीक है। आप खुद अपने ऊपर लेके एक्सप्लेन करके ही देख लेना। यहाँ पे हमारा बायां हो जाएगा। क्लियर हो गया? एकदम पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। दायां बायां एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। उत्तर की तरफ मुंह है तो यहाँ पे बायां, यहाँ पे दायां। दक्षिण की तरफ मुंह है तो यहाँ पे दायां, यहाँ पे बायां, आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है और उत्तर दे देना है। 45 टोटल लड़कियां हैं। डी का दाएं से 16 स्थान है। दायां कौन सा? ये 16 स्थान डी का है। यहां पे कोई ट्रिक नहीं लगाना है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। डी का 16 स्थान है। अब आप ये करिए, और डी और बी के मध्य 8 लड़कियां, यानी बी 45 लड़के हैं तो डी पीछे से कितना स्थान, बी पीछे से हमें पता नहीं है। अब हमें क्या करना है मैं बताता हूं आपको, थोड़ा समय यहाँ पे। तो अभी हमारे पास बी का पीछे से कोई स्थान हमें पता नहीं है। हमें क्या करना होता, डी का आगे से हमें 16 स्थान पता है। अब इसके बी और डी के मध्य 8 लड़कियां, यही पॉइंट हमें उत्तर देगा। 8 है मतलब आप इसके अंदर 8 जोड़ देंगे तो कितने आ गए? 16 और 8 कितने हो जाए? 6 और 8 कितने हो गए? 8 से 14 और ये हो गए 24। यानी 16 से लेकर जो इनके बीच में लड़कियां खड़ी है 8, वहां तक आपकी 24 तक तो वो लड़कियां खड़ी है। अब 25 नंबर पर दाएं से आपकी कौन आ जाएगी? बी। 25 नंबर पर दाएं से आपकी कौन आ जाएगी? बी। आपको समझ में आ जाना चाहिए एकदम परफेक्ट तरीके से। मैं फिर से एक्सप्लेन करके बता दूं आपको कि यहां से 16 तक वो आ गई। अब आप लिख के भी ट्राई करना। ये देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ठीक है। अब ये कितने हो गए? 8 हो गए हैं, ठीक है। 8 आपको पता होना चाहिए। 8 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ये 8 तो टोटल इनके बीच खड़ी हुई लड़कियां हैं। अब यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बी आ जाएगा। अब बोला है कि बी और डी के मध्य कितने हैं? 8 है। ये आपके डी यहाँ पे बैठा है, बी यहाँ पे बैठा है, बीच में 8 आ गए हैं आपके। क्लियर हो गया? अब 24 तक ये आ गए तो रियल में बात है यार, बी अब कितने नंबर पर आ जाएगा? 25वें। किधर से? इधर से 25वें। इधर हमने कौन सा माना था? दक्षिण से होने के कारण यहां से हम दायां मानेंगे, दायां, ठीक है। दाएं से बी अभी हमारे सामने कितने स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। दाएं से बी अभी हमारे सामने 25वें स्थान पर है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर। बी आपका कितने स्थान पर है? बी 25वें स्थान पर है दाएं से।
दाएं से बी 25वें स्थान पर है, डी दाएं से 16 स्थान पर है। इन दोनों के मध्य 8 लड़के हैं, 8 लड़कियां। क्लियर हो गया। अभी हमें टोटल 45 लड़कियां हैं और बी का बाएं से स्थान पूछा है, आराम से इसका उत्तर दे देंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है जी, एकदम आसानी से सवाल दे देंगे। वही सवाल बन गया, बी का दाएं से आपका कितना स्थान है, 25वां स्थान है और टोटल 45 है। तो बताइए कि डी का आपका सॉरी बी का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो हम क्या करेंगे, 45 में से 25 को माइनस कर देंगे, टोटल है संख्या और ये आपका दाएं से स्थान है, तो हमारे सामने मिलेगा 20। और 20 में हमने बोला कि एक को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे बी 2 बार कवर होनी चाहिए, एक इधर से स्थान एक इधर से स्थान 2 बार कवर होनी चाहिए। लेकिन कई सवाल वो हमने पहले 10 एक सवाल किए थे, उसमें आप समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन वो आता है कि बी का इधर से इतना स्थान उधर से इतना स्थान टोटल बताइए, तो वो उसके अंदर वो हम आराम से एक माइनस वाला लगा के कर देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 21वां आ गया। ठीक है, 21वां स्थान आपका बी का किधर से हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा। एक्सप्लेन कर लेना आराम से, कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करिए, हर कमेंट का जवाब आपका मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लड़कियों की और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है तथा कक्षा में 18वां है। जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। जी एकदम नॉर्मल सवाल है, आप उत्तर आराम से दे पाएंगे। टोटल 30 मतलब लड़के और लड़कियां हैं कक्षा के अंदर। जया आगे से लड़कियों में कितने स्थान पर है, 4 नंबर पे है। ठीक है, ठीक है, लड़कियों में वो 4 नंबर पे आती है और टोटल कक्षा के अंदर लड़के और लड़कियों दोनों में वो 18वें स्थान पर है। तो सिर्फ लड़कों में वो कितने स्थान पर आएगी, ये पूछा है। आप ये बताइए कि इससे आगे कितनी लड़कियां हैं। 3 लड़कियां खड़ी है जया से आगे। कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां खड़ी है जया से आगे। ठीक है, और लड़कों में और टोटल में पूछा जाए तो इससे आगे टोटल 17 लड़के और लड़कियां खड़ी है, 17। ठीक है, अब जया यहीं पे है, लड़कियां इससे आगे 3 है, लड़के टोटल लड़के देख लेंगे तो 3 अगर आप 17 में से माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 14। 14 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। पूछा क्या है वो सवाल एक आप आराम से देख लीजिए कि हमने जैसे मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 18वां स्थान है और यानी लड़कियों में चौथा है, तो इससे आगे 3 लड़कियां हैं और इससे आगे टोटल कितने हैं, 17 टोटल लड़के और लड़कियां दोनों हैं। अब 3 लड़कियां हैं तो 17 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो आपके सामने 14 सिर्फ आपके क्या आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे। ठीक है, 14 लड़के अभी इसके साथ मतलब जया से आगे लड़के हैं। इन्होंने पूछा है जया का कक्षा में लड़कों के बीच स्थान कौन सा है। तो 14 लड़के जया से आगे हैं और 15 नंबर पर जया आ गई, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 15 आ जाएगा। एकदम आराम से आप उसका उत्तर दे सकते हैं और इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर हो गया। जी हाँ, एकदम करेक्ट। कुछ लोग इसको गलत भी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन आप कर देना। आगे से लड़कियों में चौथा स्थान है यानी इससे आगे 3 लड़कियां हैं और टोटल में 18 है, तो इससे आगे टोटल 17 मेंबर आ जाएंगे, लड़कियों और लड़कियां दोनों। 3 लड़कियां हैं तो 3 माइनस कर देंगे तो 14 लड़के आ गए और 15वां स्थान इसका आ जाएगा। तो टोटल आपके टोटल सदस्य कितने आ जाएंगे, लड़कों में इसका संख्या 15वां स्थान आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वीं है, दाईं ओर से 7वां है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। एसएससी का सवाल है, बड़ा ही गजब का सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं इस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बाएं से 15वां है और दाएं से 7वां है, 15 और 7 जोड़ लेना, टोटल होते हैं 22, माइनस 1 कर देंगे 21, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कुल पूछा है। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16 है, 16 16 32 माइनस 1 31, इसका राइट ऑप्शन हो गया। 16 16 32 माइनस 1 31, इसका राइट उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। एकदम नॉर्मल सवाल है। 80 में से 43 माइनस कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। 10 में से 3 निकाले 7 हो गए। यहाँ पे हमने एक इसको दे दिया तो बाकी कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। 7 में से 4 गए तो 3 37 प्लस 1 कितने हो गए, 38 का राइट उत्तर हो गया। ठीक है, अभी हम एक आपको कॉन्सेप्ट समझ आता हूँ। एक टाइप हमने अब इसमें छोड़ा है, वो टाइप अभी मैं आपको बता देता हूँ। टाइप कौन सा है। एक क्वेश्चन है राम का, मैं सीधा एक्सप्लेन करता हूँ। राम का आगे से 16वां स्थान है, सीता का पीछे से 15वां स्थान है। इसका आगे से 16वां स्थान है, इसका पीछे से 15वां स्थान है। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ क्वेश्चन को ही। ओके, और थोड़ा सा अच्छे से टाइप करके लिख देते हैं क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहा है ना।
देखिए राम का आगे से 16 स्थान है, सीता का पीछे से कौन सा स्थान है, सीता, सीता का पीछे से 15 स्थान है। अगर ये आपस में स्थान बदल दे, यानी कि सीता राम की जगह आ जाए, यानी यहाँ पे इस पर सीता आ जाती है, ठीक है, सीता 16वें स्थान पर, और राम आ जाता है 15वें स्थान पर सीता की जगह, तब एक इसमें एक लाइन दी जाती है आपको कि स्थान बदलने के बाद सीता यानी 16वें स्थान पर आ चुकी है, किधर से, बाएं से, ठीक है, यानी इधर से बाएं से 16वें स्थान पर। अब सीता का जो दाएं से स्थान है वो आपका कितना हो जाएगा, आपको बोल देंगे कि 10वां स्थान है, मान लीजिए, ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आप इसका सवाल का उत्तर दे दीजिए। क्वेश्चन है राम आगे से 16वें स्थान पर है, सीता पीछे से 15वें स्थान पर है, अगर ये परस्पर अपना स्थान बदल दे, ये टाइप भी कल के सवाल में मैं करवा दूंगा, आज के टाइप में हमने थोड़ा इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए लिया ही नहीं क्वेश्चन, थोड़ा सा गलती हो गई, और कल के एक्सप्लेन में कर देंगे, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो राम का आगे से 16 स्थान, सीता का पीछे से 15वां स्थान है। अब परस्पर स्थान बदले तो सीता की जगह राम आ गया, राम की जगह सीता आ गया, यानी अब हो गया कि सीता, अब इसको भूल जाना है, सीता बाएं से 16वें स्थान पर है और सीता दाएं से अगर 10वें स्थान पर है, तो टोटल संख्या बताइए। तो टोटल संख्या हमारी कितनी हो गई है, 16 और 10 कितने हो जाते हैं आपके, 26 माइनस 1, टोटल 25 हो गए। अभी हमें पूछा जाता है इसके अंदर, अब यह निकालना जरूरी हो जाता है, अब पूछा जाएगा आपको कि राम का इधर से तो आपको 15 स्थान सीता की जगह आ गया है, तो दाएं दाएं से तो 15 स्थान मिल गया है, लेकिन बाएं से पूछा जाए तो इसमें से हम 15 माइनस करके प्लस 1 कर देंगे, तो 10 और 1 11 स्थान राम का मिल जाएगा आपको। क्लियर है, एकदम आराम से, सॉरी 11 क्या, 15 माइनस कर देंगे तो लगभग हमें 10 और 1, हाँ 11 मिल जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट एकदम। और एक सवाल आपका ऐसे आ जाता है कि सीता का आगे से 10वां स्थान है, राम का पीछे से 15वां स्थान है, टोटल संख्या बताओ। इस सवाल को हल नहीं कर सकते। क्लियर हो जाना पॉइंट, ठीक है। और भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं हर कमेंट का आपका जवाब देता हूँ। और कई बार हमारे ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसका उत्तर नहीं निकलता है, जैसे कि अभी मैं एक दो पॉइंट आपको बता भी चुका हूँ कि पीछे से किसी का 23वां स्थान है तो आगे से कौन सा होगा, टोटल संख्या नहीं दी है तो उसका उत्तर हम नहीं निकाल सकते। और भी अगर कोई भी मतलब ऐसा सवाल है जो आपको रैंकिंग टेस्ट में लगता है कि हाँ जी ये थोड़ा मुश्किल है, आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा या कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, कल और एक वीडियो के साथ मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।